वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सारिका सिंह, शिखा, सर ट्रांसपेरेंट चश्मा ले लीजिए, आपकी आंखें दिखती है तो अच्छा लगता है। अरे इतनी अच्छी आंखें नहीं है हमारी यार, आंख देखना है तो वाह। एक लिखा है प्लीज वेट 5 मिनट्स, आई एम टेकिंग डिनर। जी सर, आप डिनर लें सर, हम वेट कर रहे हैं आपका जहां बना। ब्लैक चश्मा में फील नहीं आता, ये चश्मा नहीं है मेरे भाई, ये आई प्रोटेक्टर है। सर आपकी एज का पता नहीं चलता, तुम तो ये जैसे बोल रहे जैसे प्रागैतिहासिक काल में जन्म हुआ और अभी नेहरू जी चले गए और हम यहीं रह गए। सामने से देखोगे तो पता चलेगा, कैमरा तो झूठ बोलता है। तुम कैमरे के सामने इतने सारे हीरो हीरोइंस को देखते हो, सब लोग बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। या आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल। प्रतीक गुप्ता, एक गाना लिख के भेज रहा है कि काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। गाना है ये, मुझे पता है। क्या आप 23 अप्रैल को दिल्ली में मिल सकते हो? हाँ बिल्कुल मिलो, दिल्ली क्यों नहीं मिलोगे। 23 अप्रैल को ऑफिस में इन्फॉर्म कर देना और 23 अप्रैल को मिलेंगे। Lakes found in South Island of New Zealand. Some of the lakes of South Island, New Zealand are Tarn Lake. They are glaciated lake. Glaciated lake है वो, हिमानीकृत झील है। देखो तुम लोगों को एक बात समझनी होगी कि कई बार हम लोग शिक्षकों की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन वो शिक्षक कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छे हैं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन यूपीएससी के अनुसार ना उनका ज्ञान होता है ना उनका अनुभव होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जिसने कम से कम आईएएस का इंटरव्यू दिया हो या आईएएस में क्वालिफाई किया हो, जिसका विषय भी ग्रेजुएशन में एमए में वही रहा हो, कोचिंग क्लासेस में भी विषय का एक्सपर्ट वही होना चाहिए। तो आप लोग ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी मालूम नहीं। एज इज जस्ट ए नंबर, पर्सनैलिटी इज रिफ्लेक्टेड विथ एनर्जी एंड नॉलेज।
Wonderful. I'm so impressed. Will not name you, but I'm really impressed. I fully understand that in India, if you are 35 plus, 40 प्लस में तो समझो खत्म ही लोग मान लेते हैं, लेकिन 35 प्लस में भी लोग बोलते हैं कि भाई योर टाइम इज ओवर। जबकि यूरोप में और कहीं भी है, मतलब कहीं भी सक्सेसफुल व्यक्ति फॉर सक्सेस एंड फॉर ग्रैंड सक्सेस इट टेक्स सम ईयर्स, इट मे टेक ए डिकेड। So any successful man has to be 35 plus. There are some exceptions also, exceptions to the rule also. But self-made man. चलो छोड़ो ये सब. We are going to learn MP today, Madhya Pradesh. Please take out Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश को बाहर निकालो, बाहर निकालो मतलब एटलस में निकालो। MP, Madhya Pradesh taken out. Look at the shape of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Madhya Pradesh will look like a swimming duck and Chhattisgarh looks like a seahorse. True or not? Find out. Which state is called Seahorse State? Which state is the swimming duck? डिनर हो गया, अब मैं शुरू करूं? MP is the swimming duck. Very correct. बहुत सही पकड़े हो। भाभी जी घर पे हैं? वहां से मैंने डायलॉग सीखा, सही पकड़े हो। क्या यार, सी हॉर्स स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़ी सी हॉर्स, करेक्ट। मध्य प्रदेश इज okay. Now let's move to Madhya Pradesh and we have to see the physical map first, starting with नर्मदा। लोकेट करो नर्मदा को। नर्मदा के नॉर्थ में विंध्य का क्षेत्र है। नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर इज विंध्यास एंड विंध्यास विल बी नेम्ड बाय सेवरल डिफरेंट रीजनल टाइटल्स। नर्मदा के उत्तर में देखो विंध्य का पूरा क्षेत्र है, और विंध्य क्या था, कैसे बना था, कितना पुराना पर्वत है, हम लोग सब इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल बात करेंगे, नोट्स भी लिखवाएंगे। ओके, आज लोकेशंस देखना है। लोकेशंस देखो, लोकेशंस याद रखो,
फिर इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने का मजा आएगा। ओके, नाउ लुक एट व्हाट, नर्मदा मिला या नहीं, मुझे पहले ही बताओ। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाना है। विंध्य का अलग अलग नाम है। सबसे पहले है विंध्य, विंध्य, भांडेर, भनरेर, भंडेर भनरेर ऊपर नीचे, विंध्य, भंडेर, भनरेर ऊपर नीचे। फिर है विंध्यन स्कार्प, विंध्यन स्कार्प लिखा होगा, विंध्य का कगार, विंध्यन स्कार्प। और ऊपर जाओगे तो कैमूर। वैसे तो है विंध्याचल फिर कैमूर, लेकिन विंध्याचल मैप में नहीं शो करता है। विंध्याचल देवी कल से पूजा भी होगी, उनकी आस्था लोगों की। ओके, विंध्य ढाल लिखा है ना, वही वही वही। सोनपार हिल्स भी है क्या? विंध्य ढाल लिखा है। ओके, वंडरफुल। तो विंध्य, भंडेर, भनरेर, विंध्य स्कार्प, कैमूर, विंध्याचल कैमूर। यू कैन कॉल इट विंध्याचल कैमूर। अच्छा देखो, अब विंध्य, भंडेर, भनरेर के ईस्ट जाओगे, ईस्ट ऑफ भंडेर, भंडेर से पूर्व जाना है। एटलस पे एकदम ध्यान से कंसंट्रेट करो। तो ईस्ट ऑफ भंडेर यू विल हैव बघेलखंड, सोनपार हिल्स लोकेटेड। वंडरफुल, वेरी गुड। मुझे लगा शायद एटलस में ना हो। सोनपार हिल्स, वंडरफुल। बघेलखंड मिला क्या? बघेलखंड मिल गया। तो बुंदेलखंड के नॉर्थ में देखोगे, सॉरी, विंध्य के नॉर्थ में देखोगे तो मालवा, और मालवा से ईस्ट बुंदेलखंड। अरावली से चलते हैं। ईस्ट ऑफ अरावली यू हैव मालवा प्लेट्यू। प्लीज लोकेट नॉर्थ ऑफ विंध्य, ईस्ट ऑफ मालवा, साउथ ऑफ यमुना, यमुना से दक्षिण, अरावली से पूर्व, विंध्य से उत्तर, मालवा का पठार है, और मालवा से पूर्व बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड से पूर्व बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का पूर्वी सीमा
सोन नदी और सोन नदी से पूर्व छोटा नागपुर का पठार है। कितना बढ़िया सीक्वेंस है यार, एक सीक्वेंस में याद कर लो। अभी तो तुम लोगों को याद करने का फॉर्मूला ही बताना होगा। You are from Baghelkhand region. Okay, all given in physical map of India. Maybe you can go to the first page of India physical map, and there you can find all these locations. भारत के भौतिक मैप पेज नंबर 1 पे जा सकते हो, वहां भी सब मिलेगा। और मध्य प्रदेश का जो स्टेट मैप है ऑक्सफोर्ड में, सेंट्रल इंडिया का, वहां भी मिलेगा। आई एम फ्रॉम बुंदेलखंड, झांसी। ग्रेट। बघेलखंड के साउथ में साउथ से सोन निकल रही है, लेकिन जा रही है फिर नॉर्थ। सोन के ट्रैक को ठीक से देखो। सोन की एक सहायक नदी है रिहंद। रिहंद मिला? ऑल राइट, वेल डन। नाउ ये तो पठार थे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट रिवर्स फ्रॉम मालवा टू सोन। मालवा से लेकर के सोन के बीच में रिवर कौन कौन सा है, पूरा एक सीक्वेंस में। सबसे पहले चंबल रिवर को ढूंढो। मालवा पर कोटा से निकलती हुई महो से निकलती है, MHOW। महो एक गैरिसन टाउन था, एक सैन्य नगर है, अंग्रेजों ने बनाया था। तो सबसे पहले आपको देखना है चंबल। अब चंबल की सहायक नदियों को देखो। पार्वती, ईस्ट बनास, सिप्रा, काली रिवर, मिला या नहीं? काली सिंध, उसका नाम है काली सिंध। परवन, परवन मिलता है। पार्वती नॉट फाउंड? क्या बात कर रहा है? पार्वती हैज टू बी देयर। विच सिटी इज ऑन शिप्रा? शिप्रा पर कौन सा सबसे प्रसिद्ध नगर है?
अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी पर है? शिप्रा पर। चलो, वंडरफुल, यू आर डूइंग गुड। तो ये हो गया चंबल। चंबल इज ड्रेनिंग इनटू रिवर यमुना, सो चंबल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, महो से निकलती है। अब चंबल पे 3 डैम तो जरूर देखो, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। गांधी सागर गुजरात में, राणा प्रताप सागर कहां? राजस्थान में, कोटा बैराज। तीसरा बताओ तो जाने, विच इज द थर्ड वन? कोटा में एक मानव निर्मित जलाशय भी है, उसका नाम है नक्की, नक्की रिजर्वायर। हैव यू एवर हर्ड ऑफ नक्की रिजर्वायर? तीन हो गया ना, कोटा बैराज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर, जवाहर सागर है, दिया है। चंबल रिवर की खासियत क्या है? उसमें मगरमच्छ मिलते हैं। जवाहर सागर हो सकता है नहीं दिया हो, कोटा बैराज दिया है ना। चंबल घाटी डाकू के लिए प्रसिद्ध है। अब तो शायद नहीं है। मुलायम सिंह यादव आते हैं तो डाकू बढ़ जाता है, मायावती बहन आती हैं तो डाकू मारे जाते हैं। घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, घड़ियाल, मगरमच्छ नहीं। घड़ियाल का मुंह आगे पतला होता है, फ्रेश वाटर में रहता है ये घड़ियाल। चंबल सैंक्चुरी है, उसमें घड़ियाल मिलता है। ओके, चंबल से बाहर निकलते ना। आफ्टर चंबल मूविंग ईस्ट, पूर्व की तरफ जाओ, क्या क्या मिल रहा है? केन, बेतवा, सिंध। काली सिंध तो मिल गया है, एक और सिंध मिलेगा। केन, बेतवा। केन बेतवा लिंक भी बनाया जा रहा है, रिवर लिंकिंग, शिवराज सिंह चौहान।
चलो, बेतवा केन मिल गया ना। बुंदेलखंड से कौन सी रिवर निकल रही है? ओके, करंट का पीडीएफ लोड करवाते हैं। एक दिन में 3 क्लास ही रहेगा, चौथा तो ये मेरा चल रहा है जो कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, 3 ही क्लास रखेंगे। बताओ और भी क्या है? रिवर, धसान, गोपद, जवाई, हासदो। आगे जाओगे हासदो भी मिलेगा, बट हासदो नीचे जा रही है। हासदो को देखो, गोपद, जवाई, केन, बेतवा है तो है ही। सिंध, बुंदेलखंड से बेतवा निकल रहा है, केन और बेतवा, इसीलिए बेतवा को केन से लिंक किया जा रहा है। जोहिला रिवर, बीपीएससी स्पेशल क्लास शुरू हो गया है, झारखंड में शुरू हो गया है, हरियाणा शुरू होने वाला है। सब करवा रहे हैं मेरे भाई। नोट्स भी मिलेगा, पढ़ो तो कम से कम पहले। जोहिला फाउंड नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर मान लो 1-2 रिवर नहीं भी मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इतना टेंशन क्या। चंबल मिला ना, केन मिला ना, बेतवा मिला ना, हासदो मिलना चाहिए, सिंध मिलना चाहिए, हासदो मिलना चाहिए। केन, बेतवा, घसान और जवाई ये बुंदेलखंड में है। हासदो महानदी की ट्रिब्यूटरी है, नीचे की ओर जा रही है। मैंने बताया आप लोगों को। व्हाट हासदो नॉट फाउंड? हासदो हैज टू बी फाउंड। अरे एकदम ईस्ट में जाओ ना, गो टू बघेलखंड। बघेलखंड में है हासदो। बघेलखंड के नीचे, बघेलखंड से निकल रही है ना हासदो, महानदी में जा रही है, इसलिए तुमको नहीं दिख रहा होगा। हाँ, अब हासदो फाउंड। ओके, वंडरफुल। अब चलते हैं, मध्य प्रदेश तो हो गया। अब ऐसा करो कि नर्मदा के साउथ चलते हैं। तापी रिवर को देखो, लोकेट तापी रिवर। तापी रिवर को देखो, लोकेट तापी रिवर। एंड द लैंड बिटवीन, द पीस ऑफ लैंड, द ट्रैक्ट बिटवीन नर्मदा एंड तापी इज कॉल्ड सतपुरा रीजन।
द लैंड बिटवीन नर्मदा एंड तापी, सतपुरा, तापी फाउंड। ओके, तो नॉर्थ ऑफ तापी, साउथ ऑफ नर्मदा, ध्यान से सुनना है। सतपुरा मीनिंग 7 माउंटेन्स। सतपुरा इज ए वेरी डेंसली फॉरेस्टेड एरिया। और एक बचपन में हमने कविता पढ़ी थी, सतपुरा के घने जंगल, ऊंघते अनमने जंगल, नींद में डूबे हुए से। किसी ने सुना है? नर्मदा एंड तापी रिवर्स, दोनों नदियां भ्रंश घाटी से निकल रही है। नर्मदा और तापी का भ्रंश कैसे बना? सतपुरा माउंटेन कैसे बना? आगे पढ़ेंगे, अभी सतपुरा देखेंगे। चलो सतपुरा को देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट। मेरे एमपी के मध्य प्रदेश के, अरे मध्य प्रदेश तो कभी कोई था ही नहीं, ना कभी कोई उत्तर प्रदेश था, ना कभी कोई राजस्थान था, लेकिन ये बनाया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हिसाब से बनाया गया स्टेट्स। तो मध्य प्रदेश में कवि घाघ होते थे, घाघ। उनके तो कविता में इतना साइंस है कि मॉनसून भी हम पढ़ाते हैं और घाघ की कविताएं पढ़ते हैं। तो घाघ मॉनसून में ठीक ठाक ज्ञान रखते थे। Accessibility of your batch will be from the day of admission to at least 1 year or 18 months. Don't worry. Okay, now starting from west to east. आप लोगों ने जो लिस्ट भेजा है वो पूरा गलत लिस्ट है। जो हम बता रहे हैं उसको देखिए। पहला है राजपीपला, दूसरा है गाविलगढ़। राजपीपला इज इन गुजरात एंड राजपीपला इज इन नेम ऑफ ए प्लेस ऑल्सो, बट राजपीपला इज द वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ सतपुरा। तो वेस्ट में, गुजरात में पहले राजपीपला हिल्स है। तो राजपीपला, गाविलगढ़, तापी के साउथ में गाविलगढ़ दिखेगा। दिखा क्या? राजपीपला, गाविलगढ़, सतपुरा, महादेव, मैकाल, अमरकंटक, बहमानगढ़। तुम्हारे एटलस ने सिर्फ महादेव हिल्स दिया है। ऐसे एटलस की अस्थि शया निकाल दो। जैसे बोले वैसे सब मिल गया। वेरी गुड। ये जो तुम देख रहे हो ना, अजंता हिल्स और निर्मल रेंज जो सब लिख रहे हो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ सतपुरा। दे आर नॉट पार्ट ऑफ सतपुरा, याद रखना। तो व्हाट इज सतपुरा?
7 माउंटेन्स कौन सा है? राजपीपला, गाविलगढ़, सतपुरा, महादेव। अब महादेव के नीचे आओगे तो बेतुल प्लेट्यू भी है, बेतुल प्लेट्यू, जहां से तापी निकलती है। फाइंड आउट बेतुल प्लेट्यू। एटलीस्ट राइट इट डाउन। अगर मिल नहीं रहा है तो लिख तो लेना ही चाहिए ना। चलो, आई एम रिपीटिंग 7 नेम्स ऑफ द माउंटेन। 1, 7 नाम बुलाते हैं। पहला, राजपीपला, गाविलगढ़, सतपुरा, महादेव, मैकाल, अमरकंटक, और थोड़ा सा अमरकंटक से नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो बहमानगढ़। साउथ ऑफ महादेव हिल्स यू है बेतुल प्लेट्यू, बेतुल प्लेट्यू। अब देखो, महादेव में हाईएस्ट पीक है सतपुरा का। महादेव हिल्स में हाईएस्ट पीक है सतपुरा का। इट्स ए वेरी फेमस प्लेस। यहां पर हिल स्टेशन है, सब जानते हो। बताओ क्या है? धूपगढ़, पचमढ़ी में 1350 मीटर। ओके, ओके, धूपगढ़ फाउंड। पचमढ़ी, पचमढ़ी मिलता है क्या? पचमढ़ी नर्मदा नियर जबलपुर, वहां पे मार्बल रॉक्स है और वहां पे धुआंधार फॉल्स है। धुआंधार फॉल्स है क्या?
Please locate Dhuandhar Falls if it is at all there. Pachmadhi found. धुआंधार फॉल्स नहीं दिया है तो लिख सकते हो ना कि धुआंधार फॉल्स है, मार्बल रॉक्स जबलपुर में है। एंड देयर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट नर्मदा। नर्मदा वॉज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। तो लोग कहते हैं कि सोन एक मेल रिवर है। इंडिया में दो मेल रिवर है, ब्रह्मपुत्र और सोन। तो नर्मदा वॉज मैरिड टू सोन। सोन वॉज द हस्बैंड ऑफ नर्मदा। लेकिन जो ये पापी पति था सोन, इसने रिहंद से शादी कर लिया, दूसरी शादी कर ली। तो नर्मदा नाराज हो गई और सोन को छोड़ करके पश्चिम दिशा में बहने लगी। कश्मीर में मिलता है कि झेलम नदी एक झील बना दिया, कश्यप मुनि ने काट करके नदी बहा दिया और कश्मीर का घाटी बन गया। गंगा के बारे में है कि गंगा को भागीरथी के 1000 पुत्रों ने काट करके उसको गंगा को धरती पे लाया। पता है, जब मैंने जियोलॉजी पढ़ा, भूगर्भ शास्त्र पढ़ा, आई एम टेलिंग यू विथ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें किसी तरह का वो सब मत सोचना। तो आई वॉज सो सरप्राइज्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो गंगा की उत्पत्ति है वो वास्तव में कई झीलों के काट करके मानव के द्वारा काटे गए रास्तों से गंगा निकल रही है। और गंगा को सचमुच में हिमालय से काट के निकाला गया है। सच ये, झेलम को भी काट करके बहाया गया है। और कश्यप मुनि वाला थ्योरी सही है, वैसे ही नर्मदा वाली कहानी भी सही है। लेकिन हमारे यहां साइंस को लोग साइंस नहीं बनाते थे, साइंस को कथा बना करके प्रस्तुत करते थे। तो वही, अगर तुम जाओगे क्रक्स में तो हमारे यहां कोई XYZ का फॉर्मूला नहीं बनाते थे, लोग कथा के रूप में चीजों को कहते थे। सोन और रेहन मेरे अच्छे पड़ोसी हैं, उनके खिलाफ कुछ मत बोलिए। अमित शर्मा जी खिलाफ कहां बोल रहे हैं, कहानी कह रहे हैं। दिस रिवर इज मेल। अरे जिस रिवर में अचानक वॉल्यूम तेज होता है ना, उसको मेल रिवर भारत में माना जाता है। और जो सरिता निश्चल लगातार बहते रहती है उसको फीमेल रिवर, मोस्टली रिवर फीमेल ही होती है। दोनों फीमेल मेल के चरित्र से ऐसा किया जाता है। सोन में अचानक फ्लड आएगा, अचानक डरावना हो जाता है, गुस्सा आता है सोन को। ब्रह्मपुत्रा वैसे ही उफान मारता है। इसको मेल रिवर कहा जाता है। कोसी को भी मेल रिवर कहा जाता है, कोसी भी मेल रिवर है। अरे ये सब ऐसे ही कथा है। चलो, चलो ओके, वेल डन। अब मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल मैप में चलते हैं। पॉलिटिकल मैप मध्य प्रदेश, रुको, वेट। छत्तीसगढ़, लेट्स गो टू छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ चलते हैं। वाई इट इज कॉल्ड छत्तीसगढ़? यहां पर हथिया वंशी राजाओं के ये भी अपने आप को क्षत्रिय क्लेम करते हैं, और अब तो कोई क्षत्रिय ऐसा शब्द नहीं रह गया, तो जो भी क्षत्रिय वर्ग वो अपने आप को राजपूत क्लेम करते हैं। तो ये हथिया वंशी छोटे छोटे राजाओं के 36 किले थे, इसलिए इसका नाम है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ एक बेसिन है, चावल का कटोरा है, और उस कटोरे में कई नदियां बह रही हैं, और वो जो चावल का कटोरा है, जो बेसिन है, वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ अपने आप में एक अद्भुत और अप्रतिम सुंदर सौंदर्य से युक्त जगह है। झारखंड का सौंदर्य, उड़ीसा का सौंदर्य अप्रतिम है, जो मुझे लगता है, जो सटा हुआ मध्य प्रदेश का भाग है, यहां पर अगर सुपर हाईवे बना दिया जाए तो ड्राइव के लिए इससे खूबसूरत जगह कहीं नहीं है। ऊंचा नीचा, घाटी, फिर थोड़ा ऊपर नीचे, हिमालय तो डरावना लगता है कई बार, लेकिन यहां ये पूरा एरिया ही रेड कॉरिडोर है। नक्सल्स, ट्राइबल का आपस में झगड़ा, लूटपाट, छीन झपट, अब तो बहुत कंट्रोल्ड है, लेकिन ये बहुत डरावना एरिया रहा है। यहाँ पर कई बार ब्रिटिश महिलाएं गई रिसर्च करने के लिए, उनके साथ मास रेप हो गया। ब्रिटिश महिलाएं तो स्वच्छंद अकेले घूमने में, प्रकृति को समझने में विश्वास रखती हैं। भारत में अभी ये सब माहौल नहीं है महिलाओं के लिए कि कहीं स्वच्छंद वो घूम लें, और भारत अभी इन मामलों में मध्ययुगीन सभ्यता में है। चलो ओके, अब ये बताओ, क्या उड़ीसा का बॉर्डर छत्तीसगढ़ से सटता है? यस और नो? ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या उड़ीसा का बॉर्डर छत्तीसगढ़ से सटता है? ओके, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर किस किस स्टेट से सटता है? अमित शर्मा जरूर आएंगे, तुमसे हमारी एक मुलाकात भी हो गई है। बताओ, छत्तीसगढ़ से कौन कौन राज्य की सीमाएं सटती हैं? क्या कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है? अभी तुम लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे। झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और क्या छत्तीसगढ़ की सीमा यूपी से सटती है? अरे महाराष्ट्र से सटती है कि नहीं स्वाति?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। देखो तो क्या प्रत्येक एटलस में उड़ीसा से टच करता हुआ दिखा रहा है? ऑक्सफोर्ड मत देखो, दूसरे एटलस में चेक करो। ओके, चलो डन। अब छत्तीसगढ़ में जाओ, वहां पे सबसे पहले देखो शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी, छत्तीसगढ़ बेसिन को शिवनाथ नदी प्रवाहित करती है। छत्तीसगढ़ बेसिन इज ड्रेन्ड बाय शिवनाथ नदी, शिवनाथ रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। और शिवनाथ नदी निकल रही है नीचे दंडकारण्य से और निकल के जा रही है उत्तर महानदी में। चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ बेसिन किस नदी से प्रवाहित है, प्रक्षालित है, अपवहित है? शिवनाथ फाउंड। ओके, वेल डन। नेक्स्ट चलो।
ओके, शिवनाथ नदी हो गया। एंड फाइंड आउट मोर रिवर्स। वहां पे 2 3 4 और शिवनाथ नदी के साथ साथ और कई नदियां हैं, उसको ढूंढो। कौन कौन सी नदी है? छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में तो महानदी बेसिन है, वो हम लोगों ने देखा है पहले भी। शिवनाथ नदी के साथ साथ और कौन सी नदी है छत्तीसगढ़ में? चावल का कटोरा क्यों कहते हैं, बताएंगे? ओके, बीच में कुछ वीडियो रुक गया था लगता है। आपका मैसेज नहीं आ रहा है मेरे पास। इंद्रावती रिवर है। इंद्रावती रिवर का नाम मैंने लिया था। इंद्रावती इज द ओनली रिवर विच इज मूविंग फ्रॉम, विच इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्टर्न घाट से निकल करके, दंडकारण्य से निकल करके पूर्व पश्चिम की तरफ जा रही इंद्रावती। साउथ में इंद्रावती है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती रिवर को देखो। चलो ओके, अब छत्तीसगढ़ के ईस्टर्न पार्ट में देखो। तो ईस्टर्न पार्ट में गढ़जात हिल्स है, उड़ीसा का इतना बड़ा बॉर्डर है। गढ़जात हिल्स पूर्वी भाग में। नदी में और देखोगे तो सिंदूर या सिंदूर रिवर बोलते हैं। इंद्रावती एक्चुअली गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, वो नीचे जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में गढ़जात हिल्स मिला। गढ़जात हिल्स। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में मैकाल अमरकंटक मिला। और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में दंडकारण्य है। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में दंडकारण्य है। दंडकारण्य का हाईएस्ट पीक बैलाडीला मिला क्या? दंडकारण्य का हाईएस्ट पीक बैलाडीला। बैलाडीला आयरन और माइनिंग का भी एक बड़ा सेंटर है। हाईएस्ट पीक ऑफ दंडकारण्य प्लेट्यू भी है। बैलाडीला इज अराउंड 1240 मीटर। अचानक सबका एसएमएस क्यों रुक गया? दंडकारण्य
पर इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ कहानी बताई जाएगी दंडकारण्य पे। नक्सल अफेक्टेड है पूरा दंडकारण्य। ये तुम देख रहे हो ना, सुकमा और सारा मिनरल्स भी है और बहुत डेंजरस प्लेस है ये। ओके, क्या हो गया सबका? एसएमएस क्यों रुक गया? मैं एक बार टेक्नोलॉजी टीम को कॉल कर लूं कि शायद क्या हो रहा है ये। हेलो, ये एसएमएस रुक गया था, अभी आने लगा, फिर आने लगा। ओके ओके। चलो चलो, एसएमएस फिर शुरू हो गया है। ओके, यू आर कनेक्टेड। नक्सली हमला क्यों होता है? ओके, तो छत्तीसगढ़ का ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, भौतिक मैप है, राइट। अब ऐसा करते हैं, छत्तीसगढ़ का पहले पॉलिटिकल मैप देखते हैं, बाद में एमपी का देखेंगे। पॉलिटिकल मैप में आओ, छत्तीसगढ़ कैपिटल, छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर सबको मालूम है। अब छत्तीसगढ़ में न्यू रायपुर भी बनाया गया है। वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री को भी न्यू पटना बनाना चाहिए, लेकिन वहां तो कोई विजन है नहीं। समाजवादियों से यही प्रॉब्लम है, वो लोग ठेला और रिक्शा वाले के लिए दया करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि उन्हीं ठेला और रिक्शा वालों के कारण नगरीय समस्याएं विभत्स रूप ले रही हैं और उसके कारण इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे हैं, बड़ी कंपनीज नहीं आ रही हैं, व्यापार नहीं बढ़ रहा है। तो अगर ठेला रिक्शा वाले के बेटों के लिए सोचना है तो एक न्यू पटना बनाना होगा या कैपिटल को पटना से शिफ्ट करके कहीं और ले जाना होगा। या तो उधर दरभंगा शिफ्ट कर दो या इधर गया शिफ्ट कर दो। कैपिटल सिटी को पटना में, अब पटना बहुत कंजेस्टेड हो गया है, पटना में सेक्रेटेरिएट रहने दिया जाए। ऐसा किया जाता है डेवलपमेंट के लिए कि अगर कई सिटीज को डेवलप करना है, जैसे अमरावती का मॉडल देखो, आंध्र प्रदेश का मॉडल देखो, ऐसा नहीं कि हम कोई मजाक कर रहे हैं। तो कैसे जुडिशियल कैपिटल, तो जुडिशियल कैपिटल बना दो दरभंगा को और एक्सप्रेसवे हाईवे से जोड़ो ना सबको, आर्थिक क्रियाएं अपने आप वहां पर उत्पन्न हो जाएंगी और तीनों सिटीज डेवलप कर जाएगा। मैसेज आ रहा है, नीतीश जी ने अच्छा काम किया है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अच्छा काम के आगे भी बहुत अच्छा काम होता है ना। जिस स्टेट में 3-3 धर्म पैदा लिया हो, जिस स्टेट में गया जैसा विष्णु टेम्पल हो,
सन टेम्पल हो, मोक्ष की नगरी हो, बोध गया जैसा इंटरनेशनल प्लेस हो और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल हो, सारे सरदार भाई हमारे एनआरआई, जैन लोगों के पास पावापुरी वहीं पे है। अब बताओ, ये सारे सेंटर्स में तो टूरिज्म आग की तरफ फैलना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। चार कैपिटल बना रहे हैं आंध्र प्रदेश में। जबरदस्त मॉडल है, बिल्कुल मॉडर्नाइज मॉडल है। नीतीश कुमार तो इसलिए हैं क्योंकि उनका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। अल्टरनेटिव जो मॉडल है उसको देख के ही आधे लोग, 80% लोग तो डर जाते हैं कि बिजनेस की जगह लूटपाट ना हो जाए, किडनैपिंग ना शुरू हो जाए। भय है पुराना, लालू जी का जो भय एक बार बन गया तो उस भय से बिहार अभी बाहर नहीं आ पा रहा है ना। वो जो लालू जी का ट्रॉमा था 10 साल का, वो आतंक ही ऐसा था कि अब कोई भी कुछ भी हो जाए बस नीतीश जी बन जाए। वहां यही चल रहा है। वोटर से पूछ दो कि किसको वोट दे रहे हो, तो नीतीश जी से बहुत गुस्सा है कि अरे बेकार है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, सब ठीक है। लेकिन वोट देने जाता है तो जल्दी से नीतीश जी को डाल देता है कि कम से कम शांति तो रहेगा, बिजली पानी तो आएगा, रोड तो चलने लायक है। ओके, इस बार शायद टूरिज्म पे बल मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, रायपुर फाउंडेड। बाकी सिटीज को देखो, पॉलिटिक्स में बड़ा मजा आता है तुम लोगों को, शुरू हो गए लिखना। चलो बाकी सिटीज को देखो। भिलाई, आयरन एंड स्टील, भिलाई। दुर्ग, दुर्ग लोकेटेड। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, दुर्ग, भिलाई। ओके, फिर दक्षिणी भाग में आओ जहां पे नक्सल वाला है, वहीं पे तुमको दांतेवाड़ा, सुकमा और क्या क्या मिलेगा। और भी बड़ा सिटी में एक जगदलपुर है, जगदलपुर। बिलासपुर। अरे बीजापुर कहां चले गए तुम। राजनंदगांव मिलेगा वहीं, भिलाई, दुर्ग, राजनंदगांव। चलो अब छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में जाओ, नॉर्दर्न पार्ट में छत्तीसगढ़ के जाओ। उधर कौन सा सिटी मिलेगा। अब ये सब छोटा मोटा जो है ना, सूरजपुर, बैकुंठपुर, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अंबिकापुर देख सकते हो।
ये सब रामानुजगंज वगैरह छोड़ो, अंबिकापुर देख सकते हो, वो भी इंडस्ट्रियल टाउन है। बिलासपुर तो देख ही लिया है। चलो बहुत अच्छे। और छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप बहुत देखो उसमें। वहां का जो कोरबा नेशनल पार्क, ये क्या है? संजय गांधी नेशनल पार्क, चंपा, कोरबा माइंस है। कोरबा माइंस में कोयला, नेशनल पार्क नहीं है, कोरबा में कोयला है। कोरबा, चंपा, राजगढ़। संजय गांधी नेशनल पार्क दिखा रहा है क्या? संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी उद्यान एक पटना में भी है। छत्तीसगढ़ की लोकल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है, जो कि भोजपुरी का ही डायलेक्ट है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, भोजपुरी का कोई ग्रामर नहीं होता है। तो भोजपुरी एक डायलेक्ट है, लैंग्वेज नहीं है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली पूरी दुनिया में भोजपुरी है, और छत्तीसगढ़ में भी भोजपुरी चलता है। सखी सैया तो ठीके कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ये जो गाना है छत्तीसगढ़ी तो है, देखो भोजपुरी जैसा है। अब थोड़ा बहुत मुंह टेढ़ा करके बोलने से अलग भाषा तो नहीं हो जाता है ना, या त ह बा बू करने से सब भोजपुरी ही डायलेक्ट माना जाता है। और जो एक और वहां का जो सास मोहे क्या ननद ससुराल गेंदा फूल, क्या एक गाना और था वहां का, वो भी छत्तीसगढ़ का ही पॉपुलर सॉन्ग है ना। लेकिन वो छत्तीसगढ़ का सॉन्ग तो है, लेकिन ये इस तरह का सॉन्ग और इस तरह की का जो है ना, वो हम लोग सब बनारस में भी मिलेगा, मगध में मिलेगा, मैथिली में मिलेगा। ससुराल गेंदा फूल टाइप का जो गाना है, ये सब जगह मिलता है। और एक गाना तो है जो कि अंतर्राष्ट्रीय गाना बन गया, लगावेला जब लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट। ये तो कहीं भी डिस्कोथेक में चले जाओ, ये गाना बजना ही बजना है। चलो के चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए बहुत अद्भुत जगह है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इंदौर के पास हम गए तो वहां के लोग कह रहे थे कि ये रीवा सतना वाले, रीवा सतना जो पूर्वी है, ये लोग बड़े बेकार लोग होते हैं, चोर होते हैं, धोखेबाज होते हैं। हम कैसा क्यों कह रहे हो भाई? होते हैं जी, जाकर के देख लो। तो हम गए भी, तो वहां एक गांव में गए। हमारा स्टूडेंट था, वो भी पढ़ाता है आजकल, तो उसके गांव में गए तो एक ही जमीन को गांव के 3 अलग अलग लोग बता रहे थे कि हमार जमीन है। उनके साथ घूमते थे ना सुबह से शाम तक, गांव के लोगों के साथ। मुझे गांव में बहुत मजा आता है।
मान लो कि जिस गांव के घर में हम शादी में गए हुए हैं उसके यहाँ आज कुछ फंक्शन नहीं है, गांव उसके घर से 10 घर आगे किसी और के घर में फंक्शन है, वहां बारात आ रही है, नाच गान चल रहा है, तो हम तो भैया वहां भी बैठ के मजा ले लेते हैं। वहां भी बैठकर नाच में 100-200 रुपया दे करके खाना नहीं खाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि हम खाना और पानी अपना लेकर चलते हैं। कहीं भी जाते हैं तो अपना खाना पीना रहने का इंतजाम टाइट रखते हैं। अरे कभी अपने गांव बुला लो, शादी करना तो मुझे एक निमंत्रण कार्ड भेज देना, फोन कर देना, बस चले आएंगे अपना मुंह उठा के। हम उनमें से नहीं है जो 5 स्टार होटल में बैठ के मजा लेते हैं। 5 स्टार होटल में बैठ के तो मजा लेते ही हैं, हिल स्टेशन पर भी जाते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा गांव नहीं, किसी का भी गांव, भारत का कोई गांव, भारत का कोई कल्चर, भारत का कोई फूड, गांव में लकड़ी के चूल्हे पे बना हुआ, वो प्रतापगढ़ के पास हमारी प्यारी चाची एक थी, आज भी हैं, उनका आलू पराठा हम नहीं भूल सकते हैं भाई। धनिया के पत्ती का वो सुगंध, हरी मिर्च का वो जलवा, क्या बात है। गाय का शुद्ध घी, इतना बड़ा पराठा, घी डाला, चारों तरफ पिघल के फैलने लगा, मैंने भी तोड़ के समेटा और एक ही बार में। तो आनंद है सब कुछ, तो जो है इस धरती पे सब में आनंद ढूंढो। मुंह टेढ़ा करके जियोगे ना तो जिंदगी भर ऐसे ही जहर मुंह किए हुए रहोगे और जहर करते हुए मर जाओगे। इसलिए हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढो। खुशी कोई बहुत बड़ा सा आता नहीं किसी की जिंदगी में। ऐसा नहीं होगा कि तुमको 1 करोड़ रुपया अगर कहीं से मिल जाए तो तुमको 1 करोड़ के बराबर खुशी मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कोई गुलाब का एक फूल दे दे तो पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए वो एक शानदार मेमोरी बन जाए, और वो छोटी सी घटना पूरी जिंदगी तुमको याद आए। हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे, कोलकाता बॉन्डेड ट्रेन थी, तो स्टूडेंट थे, तो हमारे सामने में एक बहुत सुंदर युवती बैठ गई। अब हम ठहरे छोटे टाउन के, छोटा शहर का इंसान, पढ़ रहे थे ही हिंदू कॉलेज में, दिल्ली में पढ़ रहे थे, तो अभी फर्स्ट ईयर में थे, हिम्मत तो हो नहीं रही थी, मन कर रहा था कि कैसे बतियाएं। देखा देखी तक ही रह गए बात। रात को हम भी ऊपर बर्थ पे सो गए, मन में सोचते रहे कि कैसे बात कर लें, बात तो नहीं हुई। सुबह मुझे अपने गया स्टेशन उतरना था। नींद में ही वो ट्रेन पहुंचती है, सुबह सुबह राजधानी पहुंचते हैं 3:50 में। हम हड़बड़ाते हुए उतर गए अपना बैग लेकर के, घर गए आराम से, भूली बिसरी बात हो गई। लेकिन जब सुबह मैंने 8 बजे दोबारा जब सो करके हम उठे तो मैंने देखा कि मेरे हाथ पे कुछ लिखा हुआ है। आज तक हम सोचते हैं कि हाथ पर किसने लिखा था, क्या उसने ही लिखा था? और ये बात आज भी हमारे मन में खुशी और दर्द दोनों एक साथ उत्पन्न करती है। तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं ना जिंदगी में, इनका कोई सानी नहीं होता, इनका कोई मुकाबला नहीं होता। लेकिन याद रखना, अगर तुम लिच्चड़ हो, अगर तुम बेहुदे इंसान हो, अगर तुम्हारे जीवन में भोंडापन है, अगर तुम कमेंटबाज हो, दूसरे का उपहास करना जानते हो, दूसरे का सिर्फ शिकायत करते हो, तो फिर तुमसे खत्म इंसान कोई नहीं है। And I have such a profound memory of, वो मुझे आज भी याद आ जाती हैं। पता नहीं कहाँ है, अब तो 2-3 बच्चों की अम्मा हो गई होंगी, लेकिन सोचो कि एक छोटा सा भी घटना इंसान कितना चेरिश करता है। अब पता है, हम इस तरह की कुछ बातों को अपने मैंने कई बार जीएस के बड़े क्लास में भी बताया
तो हमारे जो स्टूडेंट मूर्खानंद से बैठे हुए थे उसमें कई 10% रहते हैं गंवार। उन गंवारों ने कहा, अरे यार ये टीचर तो बड़ा गुंडा टाइप का है। मेरा उद्देश्य क्या था कि ये बताना कि जीवन में छोटी छोटी चीजें बहुत सुखद अनुभव देती हैं। और वहां क्लास में डिक्लेयर कर दिया कि अरे ये तो टीचर बड़ा गुंडा है। पर हम तो हम हैं, हम कभी बाज नहीं आते, क्योंकि हम उन मूर्खों के लिए बने नहीं हैं। हमारी रचना हुई है सहृदय लोगों के लिए, सुंदर हृदय वाले लोगों के लिए, समझने वाले लोगों के लिए। इसीलिए तुमको बाजार में 10 लोग मेरा अगर आलोचक मिलेगा तो 90 लोग मेरे प्रशंसक मिलेंगे। लेकिन सवाल क्या है कि जो आलोचक होते हैं वो छत पे चढ़ चढ़ के बोलते हैं, और प्रेम तो आंतरिक विषय है, मन की भावना का विषय है। तो जो लोग हमसे प्रेम करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो उस भावना को अपने अंदर रख लेते हैं, वो कभी बाहर बोलते ही नहीं है। तो कई बार सत्य और प्रेम झूठ और कड़वापन के आगे हार भी जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आपके अंदर में प्रेम हो किसी के लिए, मां के लिए, पिता के लिए, गुरु के लिए, हस्बैंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी हो, तो आप उसकी अभिव्यक्ति जरूर करिए। प्रेम की अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। आप लोग लिखते हो लव यू सर, यार मेरा समझते नहीं हो तुम, मेरा पूरा केमिस्ट्री हार्मोन्स बदल देते हो तुम। यू आर लुकिंग ए स्मार्ट सर, मेरा पूरा केमिस्ट्री बदल जाता है, ऊर्जा से भर देते हो तुम। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो ये तुमको भी कोई कहेगा कि तुम भी अच्छे लग रहे हो, तुमको भी अच्छा फील होगा। तो हम लोग मनुष्य जो है ना, हम लोग मनुष्य जाति में जन्म लिए हैं, तो इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि हम लोग कम से कम एक दूसरे को अच्छा फील करवाएं। मैरिड लाइफ में भी, शादी भी अगर आपकी हो गई है, तब भी आप अपने पार्टनर को कम से कम रोज 1-2 बार तो फील करवाओ कि आप कितना प्यार करते हो उनसे। आप कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो भी मेहनत कर रही हैं, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। समझ गए ना तुम इस बात को? हम तो एक इंसान के मन के कुशल चितेरे हैं, इंसान के मन और उसके भावना को बहुत अच्छे समझते हैं। इसलिए हम कई बार सलाह दे देते हैं लोगों को, तो लोग मेरे पीछे पड़ जाता है सब, ये कैसे बोला रे, तू ज्योग्राफी पढ़ा रहे। गुरु का काम ये नहीं है कि सिर्फ वो ज्योग्राफी पढ़ाएगा। एक मेंटर का काम है कि आपको कैसे, वो आपके लाइफ में कैसे चेंज ला रहा है, कैसे हम परिवर्तन ला रहे हैं आपकी जिंदगी में। खैर छोड़िए। सब लिख रहा है सर क्या लिखा था। हाथ पे क्या लिखा था? हाथ पे ना कोई लैंडलाइन का नंबर जैसा कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो नंबर हम चूंकि 4-5-6-7 घंटा बाद हम नहा वहा लिए, सुबह उठ गए, नोटिस किए, तो हमको कुछ डिजिट दिखा था और बाकी डिजिट उसमें से मिट गया था। इसी को कहते हैं किस्मत। अगर वो डिजिट हम सुबह उठ करके देख लिए होते तो आई वुड हैव डेफिनेटली कॉल्ड हर। टाका तो भिड़ ही रहा था। चलो छोड़ो, इनसे बाहर निकलो। जो मैंने आपको शिक्षा दी, तुम लोग कहानी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हो, ये गलत बात है। तुम अपनी बुजुर्ग होती मां को एक बार बोल के देखो ना, जब मां तैयार हो, नहा ले, साड़ी पहने, तो एक बार बोल के देखो, मां तुम कितनी सुंदर लग रही हो आज। तुम देखो कि वो एक बच्चे की तरह ब्लश करेंगी, वो इस खुशी की हकदार हैं। अपने पिता को बोलो। सिर्फ हम लोग सब खड़ूस हो गए रे। ये जब से 1990s के बाद जो भारत में कल्चर आया, सब खड़ूस हो गए। वो हमारा सब प्रेम का धागा और मोह का धागा, सब बंधन टूट गया है और फैमिली सब बिखर रही हैं। ये आर्थिक युग में थोड़ा बहुत टीवी और मोबाइल के आ गया कि सब चौपट ही होने वाला है। दिल्ली के कोर्ट में अगर तुम म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दोगे या कोई करेगा, तो उसको महीनों बाद नंबर मिल रहा है। हम तो सर पीट लिए, इतना लाइन लगा हुआ है म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिवोर्स के लिए। और हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ को दोनों सुंदर,
क्या गजब की महिला है, महिला सुंदर है, अंग्रेजी बोल रही है, क्या गजब का हस्बैंड है, और दोनों चिल्ला रहे हैं दोनों कोर्ट में, और बेचारा चिंटू चिंटू रो रहा है दोनों माँ बाप को देख के। अब बताओ चिंटू का क्या होगा। अब ये चिंटू बड़ा होकर क्या बनेगा। रेखा की जिंदगी इतनी खराब क्यों हुई? क्योंकि रेखा की का जो फादर था शिवाजी गणेशन, उसके मां से संबंध अच्छे नहीं थे, तो रेखा बाद में कैसी निकली। रेखा भी 4 शादी की, उसमें से 2-3 हस्बैंड तो सुसाइड किया, और देखो। तो यही वैल्यूज हम लोग देख रहे हैं ना आगे आने वाले सोसाइटी समाज में, यही तो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए एक चीज याद रखो, किसी भी व्यक्ति को अगर तुम कोई भी कटु शब्द या क्रोध दिखा रहे हो ना, इससे बड़ा पाप तुम नहीं कर सकते हो। तलवार और गोली और बरछा और भाला सब कंपटीशन कर रहा था कि हम में खतरनाक कौन है, वहीं शब्द मुस्कुरा रहा था। शब्द मतलब समझा? वहीं शब्द मुस्कुरा रहा था। शब्द मुस्कुरा रहा था का मतलब क्या होगा? शब्द से घातक कुछ नहीं होता है। और देखो ये लोग ट्रोलिंग करते हैं किसी टीचर का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी अच्छे व्यक्ति का, तो क्या नहीं लिखते हैं। ये कौन लोग हैं, कहां से ये समाज में लोग आ गए, नेट पे सिर्फ गाली गलौज करना। और खैर छोड़ो। दिनेश तुम भी लिख रहे हो, काफी अच्छा लिखे हो, चलो कोई नहीं। चलो हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश चलते हैं, मध्य प्रदेश के राजनीतिक मैप में चलते हैं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक मैप में चलते हैं। कैपिटल सिटी भोपाल। भोपाल फाउंड, वेरी गुड। भोपाल, उज्जैन, भोपाल के नीचे उज्जैन, ऊपर जाओगे ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, पूर्वी भाग में जाओ, रीवा, सतना, रीवा सतना में सीमेंट इंडस्ट्री है। छतरपुर, जहां खजुराहो भी है, छतरपुर, खजुराहो, रीवा, सतना, पश्चिम की ओर भागोगे, छतरपुर, खजुराहो। ओ दीपक, आज तुम्हारा जन्मदिन है, बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई।
लोग तुम्हारे केक के साथ तुम्हारा वेट कर रहे हैं। 10 बजे तक तुम मेरे साथ रहोगे। थैंक यू। उज्जैन ग्वालियर तो मिल ही गया होगा, आगे बताओ। थैंक यू प्रतीक गुप्ता। आप अच्छे इंसान हो इसलिए आप ऐसा अच्छा लिख रहे हो। कुणाल अरवल अलवर तो हम आएंगे ही, अलवर आएंगे। पीजीटी के लिए तो बहुत ज्यादा है। रीवा सतना छतरपुर खजुराहो लोकेटेड। एक सेक्टर तो पूरा लोकेट कर लिए। रीवा सतना के नीचे में एक डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, बहुत फेमस है घूमने के लिए। कटनी उमरिया मैहर। मैहर में टेम्पल है, उमरिया में कोयला का भंडार है, टीकमगढ़ में एक किला है, टीकमगढ़ का किला, सिंगरौली में कोयला, सिंगरौली माइंस, एक और होगा नीचे में उज्जैन, देवास, दवास या डवास क्या पढ़ते हैं, देवास, उज्जैन, देवास, इंदौर, भोपाल, विदिशा, छिंदवाड़ा, पन्ना भी देखना चाहिए, पन्ना माइंस खजुराहो के पास, पन्ना डायमंड के लिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में है। तारक, मैं आने वाला हूं। देवास फाउंड। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री कहां है, नोट छपने का इंडस्ट्री कहां है, नीचे देखो ना, इंदौर के आसपास में 3 जगह मिलेगा तुमको। नेपा नगर है, उमरिया इज फेमस फॉर कोयला।
नेपा नगर देवास। दिलीप भाई, आपका एरिया बड़ा खतरनाक है। महो, मैंने आपको बताया था, महो जहां से चंबल निकलती है, महो में गैरिसन टाउन है, आर्मी का कैंप रहता है। खंडवा एक मिलेगा, खंडवा, खंडवा से नीचे नेपा नगर है। खंडवा है यार, खनवा थोड़ी है। बैट खनवा भी है क्या? खंडवा में किशोर कुमार का जन्म हुआ था और किशोर कुमार की फैमिली भागलपुर बिहार से माइग्रेट करके वहां गई थी। उनके बड़े भाई अशोक कुमार का जन्म भागलपुर में हुआ था। एक रतलाम भी है, रतलाम देख लो। एक भोपाल के पास बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वाला सिटी है, बताओ कौन सा है? भोपाल से बिल्कुल सटा हुआ। सांची, सांची का स्तूप फेमस है ना, तो सांची भी देखो। सांची, विदिशा, सांची कहे तोरे आंगन से हमरे, अंगना में आइल बहार भौजी। मुझे गाना याद आ गया। लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी। आई थिंक यू हैव सीन इनफ प्लेसेस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का तो लगभग सब कुछ हो ही गया। कोल माइनिंग एरिया में उमरिया, सिंगरौली, रायसेन भी कह रहा है मैं भी हूं रास्ते में। रायसेन भी देख लो। नई फिल्म में एक फिल्म आई थी बेफिक्रे और एक फिल्म आई थी पैडमैन। पैडमैन का वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, तेरी गलियां मेरी हो गई। बहुत अच्छा लिखा। और बेफिक्रे में वो जो गाना था, जेबों में बिखरे हैं तारे, जो ये क्या नाम है एसमीज, पप्पन पप्पुआ गिनी, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने गाया था। बर्फीला सारा जहां। हालांकि उसमें गाना एक और था, नशे से चढ़ गई ओए। बहुत लोग, बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन मुझे ये वाला गाना ज्यादा पसंद आया। बाकी तो अपने अरिजीत सिंह हैं ही, उनका गाना सुन के लगता है कि अभी अभी ब्रेकअप हुआ है।
जिसका ना हुआ है वो भी फील करने लगता है कि ब्रेकअप कैसे होता होगा। पापॉन नाम है, जानबूझ के हम न्यू पापुआ गिनी उसका नाम रखे हुए हैं। पापॉन क्या है ना, थोड़ा सा नेजल गाता है, थोड़ा सा नाक से ध्वनि निकलता है, तो मुझे अच्छा लगता है पापॉन का। मोह मोह से ध्यागे, और एक ये सिंगर है ना सलाम नमस्ते जो गाया था, क्या नाम है इसका, ये भी नेजल इसका भी है, नाक से थोड़ा सा ध्वनि निकलता है, तो मुझे नेजल वाला सिंगर सब बहुत अच्छा लगता है। पहले पुराने में हेमंत कुमार, मुकेश जी, चलो विद दिस, कुणाल गांजा वाला नाम था उसका। कुणाल गांजा वाला का आवाज मुझे बहुत डिस्टिंक्ट, बहुत अलग लगता है। अरिजीत सिंह, मोहित चौहान, अंकित तिवारी, ये सब तो लगभग एक ही टाइप का है। थोड़ा सा अरिजीत सिंह का बेस में थोड़ा सा एक राग में कशिश है उसका थोड़ा सा, तो अरिजीत सिंह चल रहे हैं काफी। आप छिपे कहाँ हो? बैठ के आपका मैसेज देख रहे हैं, क्योंकि सामने से मुझे मैसेज दिखता नहीं है। हिमेश रेशमिया का नाम मत लो यार, हिमेश रेशमिया कोई गायक नहीं है, चिल्लाता है बेचारा, और हर शब्द को पता नहीं 3 बार क्यों बोलता है। जुबीन नौटियाल काफी टैलेंटेड लग रहा है मुझे। चलो बस, थैंक यू फॉर द डे। हम लोग कल क्लास में, अब तुम रानू मंडल और ये सब मत बोलो। सोनू निगम बहुत पतली आवाज है उसकी, इसलिए मुझे बहुत सूट नहीं करता है। वो गायक जो कि जिसमें बेस हो, और जो बेस में बहुत मधुर गाए, जिसमें मैस्कुलाइन टिम्बर हो, मैनली वॉइस हो, हेवी वॉइस हो, वो बहुत मीठा लगता है मुझे। चलो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास टुडे। थैंक यू, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। चलो बाय, टेक केयर। पवनदीप नया आया है, सब पता है मुझे। ये भोजपुरी वाले सब बकवास हैं, इनका नाम मत लो। भोजपुरी का मजाक उड़ा दिए लोग तो। चलो बाय बाय, गुड नाइट।